आज की कक्षा में आपका स्वागत है। आइए आज हम कुछ कोणों के बारे में पढ़ें। ये एक लड़का है, ये कुछ कोण इसके सामने बने हैं, इनको देख रहा है। फिर इसके साथ खेलते खेलते एक और लड़का आ गया, इसने भी देखा कितने सारे कोण बने हैं। फिर एक और लड़का आ गया, ये भी बोल रहा है अरे वाह इतने सारे कोण। फिर इस लड़के ने बोला हाँ ये कोण है और मैं इन कोणों को अलग अलग प्रकार से जोड़ रहा हूं। कैसे कैसे जोड़ रहा है, लाइए एक कोण मैं भी बनाता हूं। तो इसने भी एक कोण बना दिया। फिर इन्होंने क्या आपस में गेम खेलना शुरू की। इन्होंने खेला कि एक ये कोण फिर एक ये कोण, इन्होंने दो दो कोणों को मिला के जोड़ना शुरू किया। इसने बोला मैं भी दो कोणों को जोड़ूंगा, तो इसने इन दो कोणों का जोड़ा आपस में ले लिया और इसने बोला कि मैं इन दोनों को जोड़ के देखूंगा कि कितना योग आएगा इनका। फिर एक और लड़का आ गया और वो सोच में पड़ गया कि इन कोणों को जोड़ के हमें क्या प्राप्त होगा। अगर हम इन दोनों कोणों को जोड़ेंगे तो जो जोड़ करके एक नया कोण बनेगा उसको हम क्या बोलेंगे। तो इन चारों ने बोला कि आइए हम अपने अध्यापक से पूछते हैं। तो ये अध्यापक के पास चले गए और अध्यापक ने बोला कि बच्चों ऐसी कोण कॉम्प्लीमेंट्री एंगल या पूरक कोण कहलाते हैं, लेकिन वो कौन से कोण होते हैं। तो तब अध्यापक ने बताया जब दो कोणों के मापों का योग 90 डिग्री होता है तो ये कोण पूरक कोण कहलाते हैं। When the sum of the measures of two angles is 90 degree, the angles are called complementary angles. तो जब हम दो कोणों को जोड़ते हैं और उनका योग 90 डिग्री प्राप्त हो तो वो कोण पूरक कोण या कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाते हैं। तो आइए अब हम इसका अभ्यास करें। तो हमारे अभ्यास करने से पहले एक लड़की आ गई, उसने बोला मैं पहले अभ्यास करूंगी। तो देखिए उसने कौन सा कोण लिया, 50 डिग्री का 50 डिग्री एंगल ले लिया उसने, और दूसरा कौन सा एंगल लिया 40 डिग्री। जब दोनों को जोड़ा उसने तो दोनों का जोड़ कितना आया उसके पास 90 डिग्री। तो ये खुश हो गई। तो इसके साथ साथ एक और लड़की आ गई, इसने बोला मैं भी दो कोण लूंगी और उन्हें जोड़ के देखूंगी। तो उसने एक कोण लिया 15 डिग्री और दूसरा कोण लिया 75 डिग्री 75 डिग्री, और जब दोनों को ऐड किया 15 डिग्री प्लस 75 डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो इसका कोणों का योग भी कितना आ गया 90 डिग्री। अब ये दोनों लड़कियां भी सोचने लगी कि इन कोणों को हम क्या कहते हैं। तो इन कोणों को क्या बताया था, पूरक कोण युग्म, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पेयर। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हमेशा एक जोड़े के रूप में होते हैं, कोई एक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल नहीं होता अकेले में। इसलिए हम जब दो कोणों का योग करते हैं और उनका योग हमें 90 डिग्री प्राप्त होता है तो हम उन कोणों को कॉम्प्लीमेंट्री एंगल या पूरक कोण कहते हैं। जैसे हम अगर बात करें 50 डिग्री, तो 50 डिग्री का पूरक कोण क्या होगा, 50 डिग्री में किस कोण को हम ऐड करेंगे कि हमें 90 प्राप्त हो। तो किस कोण को ऐड करेंगे 40 डिग्री को। तो 40 डिग्री 50 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हुआ या पूरक कोण हुआ। इसी प्रकार 15 डिग्री का पूरक कोण क्या हुआ 75 डिग्री, और 75 डिग्री का पूरक कोण क्या हुआ 15 डिग्री। अगर मैं बात करूं 80 डिग्री, तो 80 डिग्री का पूरक कोण क्या होगा, सोचिए। हाँ, 80 डिग्री में हम कितना कोण ऐड करें कि 90 डिग्री प्राप्त हो, 10 डिग्री का। तो 80 डिग्री प्लस 10 डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो 80 डिग्री का पूरक कोण क्या हुआ 10 डिग्री। तो इस प्रकार हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल या पूरक कोण युग्म बनाते हैं। अब दूसरे कोण सर ने बताया सप्लीमेंट्री एंगल, और उनको हिंदी में हम बोलते हैं संपूरक कोण। तो संपूरक कोण क्या होते हैं, जब दो कोणों के मापों का योग
180 डिग्री होता है तो ये कोण समपूरक कोण कहलाते हैं। देखिए पहले कितना कोणों के मापों का योग होता था 90 डिग्री, अब कितना हो गया 180 डिग्री। तो जब दो कोणों के मापों का योग 180 डिग्री होता है तो ये कोण समपूरक कोण कहलाते हैं। When the sum of the measures of two angles is 180 degree, the angles are called supplementary angles. जब दो कोणों को जोड़ेंगे और उनका योग 180 डिग्री आएगा तो वो कोण सप्लीमेंट्री एंगल या संपूरक कोण कहलाते हैं। तो आइए अब इसका भी अभ्यास करें। तो कक्षा में अध्यापक ने इसका अभ्यास दिया तो एक लड़की आई, उसने बोला मैं पहले करूंगी। तो देखिए उसने कौन सा एंगल लिया, उसने लिया 30 डिग्री का एंगल और दूसरा ले लिया 150 डिग्री का। तो जब दोनों को ऐड किया उसके पास प्राप्त हुआ 180 डिग्री। ठीक उसी प्रकार उसको बहुत मजा आया इस क्वेश्चन को करने में। तो जब हमें क्वेश्चन को करने में अच्छा लगता है, मजा आता है, तो हम और क्वेश्चन करते हैं। तो उसने एक और क्वेश्चन करना शुरू किया और इसने अब कोण ले लिया 120 डिग्री और दूसरा कोण ले लिया 60 डिग्री। तो जब दोनों को इसने ऐड किया तो इसको एडिशन में प्राप्त हुआ, दोनों को योग करके प्राप्त हुआ 120 डिग्री प्लस 60 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। 120 डिग्री जमा 60 डिग्री बराबर है 180 डिग्री। तो इसको 180 डिग्री प्राप्त हो गया। फिर तब जब इसने अगला प्रश्न करना शुरू किया तो एक लड़की और आ गई, उसने बोला अब मैं भी एक प्रश्न करूंगी। तो उसने एक कोण ले लिया 90 डिग्री और दूसरा कोण भी ले लिया 90 डिग्री। जब दोनों को इसने ऐड किया तो दोनों का ऐड करके इसको प्राप्त हुआ 180 डिग्री। तो ऐसे कोण जिनका योग 180 डिग्री प्राप्त होता है उन्हें हम कौन से कोण कहते हैं, संपूरक कोण, सप्लीमेंट्री एंगल। तो अब हम एक अभ्यास करेंगे, एक प्रोग्राम देखेंगे अभी कि पूरक और संपूरक कोण छांटिए। चूज द कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री एंगल्स। आइए देखें प्रश्न। ये कोणों के युग्म है। हमें पता है कि पूरक कोण और संपूरक कोण जोड़े के रूप में होते हैं, युग्म के रूप में होते हैं या पेयर के रूप में होते हैं। तो ये क्या है 34 और 56। अब देखेंगे इनको जोड़ के ये पूरक कोण आता है या संपूरक कोण आता है। उसी प्रकार 100 डिग्री और 80 डिग्री, उसी प्रकार 145 डिग्री 35 डिग्री, फिर 95 डिग्री और 85 डिग्री, 105 degree and 75 degree, and last but not the least 23rd degree and 67 degree, 67 डिग्री। तो आइए अब हम इसका अभ्यास करें। सबसे पहले हमने छांटा पूरक कोण के युग्म। तो पूरक कोण का पहला युग्म आ गया हमारे पास 34 डिग्री प्लस 56 डिग्री, 34 डिग्री प्लस 56 डिग्री बराबर 90 डिग्री। तो ये पूरक कोण आ गया जैसा कि हमने पढ़ा था। उसके बाद दूसरा पूरक कोण आ गया 23 डिग्री जमा 67 डिग्री बराबर है 90 डिग्री। तो ये दूसरा पूरक कोण आ गया। फिर शेष हमारे पास जोड़े हैं संपूरक कोण के, सप्लीमेंट्री एंगल के। तो संपूरक कोण का पहला जोड़ा आया 105 डिग्री जमा 75 डिग्री बराबर है 180 डिग्री। उसी प्रकार 100 डिग्री जमा 80 डिग्री बराबर 180 डिग्री और 145 डिग्री जमा 35 डिग्री बराबर 180 डिग्री। तो आज हमने पढ़ा पूरक कोण और संपूरक कोण। पूरक कोण वो कोण होते हैं जिन दो कोणों को योग करके 90 डिग्री प्राप्त होता है, और संपूरक कोण वह कोण होते हैं जिन दो कोणों को ऐड करके या योग करके हमें 180 डिग्री या 180 डिग्री प्राप्त होता है। तो इस प्रकार पूरक कोण और संपूरक कोण कोणों के युग्म होते हैं। Thank you for watching this video.